नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के उदयपुर ज़िले के बारे में, जो पूरे भारत में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं उदयपुर में घूमने योग्य 10 सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थानों के बारे में। नंबर 10 पर आता है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में महाराणा लखा के शासनकाल के दौरान बेच्छू बंजारे ने करवाया था। बाद में महाराणा उदय सिंह ने इस झील का विस्तार करवाया। उदयपुर की यह सबसे प्रसिद्ध झीलों में से एक है। झील के बीचों बीच शान से खड़े जग मंदिर और जग निवास महल इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ का मनमोहक दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नंबर 9 पर है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी नाम से प्रसिद्ध इस उद्यान का निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शाही परिवार की महिलाओं ने करवाया था। इस उद्यान में बने संगमरमर के हाथी, फव्वारे और तालाब इसके मुख्य आकर्षक हैं। तालाब में खिले कमल के फूल और हरे भरे बगीचे इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। नंबर 8 पर है गणगौर घाट। गणगौर घाट उदयपुर में पिछोला झील के तट पर स्थित एक प्रमुख घाट है, जिसे गंगौरी घाट भी कहा जाता है। यह घाट जगदीश चौक क्षेत्र के पास स्थित है और प्रसिद्ध बागोर की हवेली के लिए भी जाना जाता है। गणगौर घाट धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। यहाँ का मनमोहक प्राकृतिक दृश्य आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। नंबर 7 पर है आबराई घाट। आबराई घाट पिछोला झील के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। इसे माझी घाट और हनुमान घाट के नाम से भी जाना जाता है। आबराई घाट अब तक जाने वाले रास्ता उदयपुर के पुराने शहर की ऐतिहासिक गलियों से होकर गुजरता है। यह स्थान विभिन्न प्रकार के छायाचित्र लेने के लिए भी बेहद सुंदर माना जाता है। विशेष रूप से विवाह पूर्व छाया चित्र के लिए यह स्थान लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। नंबर 6 पर आता है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने वर्ष 1687 में करवाया था। बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील के बीच एक टापू पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। इसके साथ ही झील में एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरी यह झील अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करती है। नंबर 5 पर है महाराणा प्रताप स्मारक। मोती नगरी की चोटी पर स्थित महाराणा प्रताप स्मारक का निर्माण मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह के वीर महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की स्मृति में करवाया था। इस स्मारक का मुख्य आकर्षक चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। यह स्थान से फतेह सागर झील का सुंदर दृश्य साफ दिखाई देता है। यहाँ से आप उदयपुर शहर की कुछ बेहतरीन तस्वीरें भी ले सकते हैं। इसके आसपास जापानी शैली उद्यान और उदयपुर के ऐतिहासिक अवशेष भी देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पर है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। लगभग 36 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटक स्थान है। यह सज्जनगढ़ मानसून महल की तलहटी में स्थित है। इस उद्यान के भीतर एक कृत्रिम झील भी देखने को मिलती है। यहाँ आपको एशियाई सिंह, बाघ, तेंदुआ, सांबर, हिरण, सियार, लकड़बग्गा, भालू, नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे अनेक वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के सांप और पक्षी भी पाए जाते हैं। नंबर 3 पर है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर का निर्माण वर्ष 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। सिटी पैलेस परिसर में स्थित
यह मंदिर वास्तुकला की इंडो आर्यन शैली में निर्मित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड का पालनकर्ता माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर बनी संगमरमर की कलात्मक प्रतिमाएं इसकी सुंदरता की ओर बढ़ाती हैं। पर्यटकों के लिए यह मंदिर उदयपुर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। नंबर 2 पर है सज्जनगढ़ मानसून महल। सज्जनगढ़ मानसून महल का निर्माण वर्ष 1884 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इसे सज्जनगढ़ किला और मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। यह महल बदसाय पर्वत पर स्थित है। सफेद संगमरमर और राजस्थानी स्थापत्य शैली से निर्मित यह महल अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। महल में राज दरबार सीढ़ियाँ, कई कमरे और अन्य सुंदर कक्ष देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ से उदयपुर शहर का बेहद मनमोहक और विस्तृत दृश्य दिखाई देता है। नंबर 1 पर है सिटी पैलेस। और अब बात करते हैं उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिटी पैलेस की। सिटी पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और लगभग 400 वर्षों के दौरान इस विशाल परिसर का विस्तार होता रहा। इसके निर्माण में मेवाड़ के लगभग 22 शासकों का योगदान रहा। इसे राजस्थान के सबसे बड़े महल परिसर में से एक माना जाता है। इसकी स्थापत्य शैली में राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। सिटी पैलेस परिसर में अनेक सुंदर महल, प्रांगण, गलियारे और ऐतिहासिक इमारतें हैं। पहाड़ी पर निर्मित यह विशाल महल परिसर उदयपुर के अत्यंत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थे उदयपुर में घूमने योग्य 10 सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध स्थान। आपको इसमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई? हमें अपनी राय टिप्पणी करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।